हर रोज भारत में इतनी सारी खबरें आती हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असल में ध्यान किस पर दिया जाए। तो चलिए आज इस न्यूज़ के समंदर में गोता लगाते हैं और उन कहानियों को ढूंढते हैं जो आज वाकई में देश की धड़कन बयां कर रही हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। क्या हम एक दिन की सुर्खियों को जोड़कर देश की एक बड़ी सच्ची तस्वीर बना सकते हैं? आइए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहाँ जाएंगे? हम सत्ता के गलियारों से लेकर अदालतों के फैसलों तक चलेंगे, राष्ट्रीय त्योहारों से लेकर दुनिया के मंच तक की सैर करेंगे और उन सवालों को भी कुरेदेंगे जो समाज में गूंज रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर, पॉलिटिक्स और पोल्स की, यानी वो खबरें जो देश के शासन व्यवस्था से सीधे जुड़ी हैं। पहली कहानी सीधे लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ी है। सोचिए, चुनाव चल रहे हैं और वो स्याही जो एक निष्पक्ष वोट की गारंटी मानी जाती है वो आसानी से मिट रही है। महाराष्ट्र में उठा ये विवाद सीधे सीधे चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। अब यहां देखिए, ये किसी बड़े टकरार से कम नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि वो किसी चीज से व्यथित है, तो समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के बीच बढ़ते तनाव का एक सीधा संकेत है। और दिन भर में ये सब भी हुआ। अहम पदों पर नई नियुक्तियां, सीमा पर बढ़ी हुई चौकसी, एक तरफ चीन के साथ कूटनीतिक मुलाकातें तो दूसरी तरफ बिहार की अपनी पारिवारिक राजनीति। मतलब शासन का पहिया कभी रुकता नहीं है। चलिए राजनीति के गलियारों से निकलकर अब अदालतों का रुख करते हैं, जहां देश के कुछ सबसे मुश्किल सामाजिक और नैतिक सवालों पर बहस चल रही है। ये एक ऐसा मामला है जो दिल को छू जाता है, एक बहुत ही गहरा और उतना ही पर्सनल सवाल। क्या किसी को सम्मान के साथ इस दुनिया से जाने का अधिकार मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो इस संवेदनशील मुद्दे पर देश की सोच को एक नई दिशा देगा। अब एक ऐसा मुद्दा जो शायद हम सबके मोहल्ले की कहानी है, आवारा कुत्ते। जानवरों के लिए करुणा और इंसानों की सुरक्षा के बीच की ये जो महीन सी रेखा है ना, अदालत उसी संतुलन को खोजने की कोशिश कर रही है। ये दिखाता है कि न्याय सिर्फ बड़े बड़े मामलों में नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है। तो देखिए, एक ही दिन में सुप्रीम कोर्ट के सामने कैसे कैसे मामले हैं। एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल, दूसरी तरफ सड़कों पर सुरक्षा का, और तीसरी तरफ बच्चों के भविष्य यानी शिक्षा में बराबरी का। अदालतों के काम का दायरा वाकई बहुत बड़ा है। अब चलते हैं एक ऐसे हिस्से पर जो भारत की कहानी का कह सकते हैं सार है, जहां एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह जश्न और मातम एक साथ चलते हैं। तो एक तरफ तो पूरे देश में त्योहार का माहौल है। लोग पोंगल, मकर संक्रांति और बिहू मना रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं, वो सांस्कृतिक धागे हैं जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन इसी जश्न के बीच से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर भी आती है। वही पतंग की डोर जो उत्सव का प्रतीक है, किसी की जान ले लेती है। ये कड़वी सच्चाई है कि कैसे एक पल का उल्लास अगले ही पल मातम में बदल सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.9 डिग्री सेल्सियस। ये दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। ये सिर्फ मौसम का हाल बताने वाला एक आंकड़ा नहीं है, ये एक संकट है, एक चुनौती है जिससे लाखों लोग हर रोज जूझ रहे हैं। और खतरा सिर्फ मौसम का ही नहीं है। पश्चिम बंगाल से निपाह वायरस की जो खबर आ रही है वो एक बार फिर हमें याद दिला रही है कि सेहत से जुड़े खतरे कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकते हैं। देश को हर मोर्चे पर तैयार रहना होता है। चलिए अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत के लिए आज का दिन कैसा रहा। यहां भी कहानी विरोधाभासों से भरी है। आज का दिन भारत की विदेश नीति के लिए एक स्प्लिट स्क्रीन जैसा था। एक स्क्रीन पर कनाडा के साथ गंभीर आरोपों को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है, तो दूसरी स्क्रीन पर यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील फाइनल हो रही है। मतलब एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ सहयोग। कूटनीति शायद इसी का नाम है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, भारत अब अपनी बात रखने में या अपने हितों की रक्षा करने में हिचक नहीं रहा, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर कड़ा जवाब देना हो या फिर अपने व्यापार के लिए दुनिया में नए रास्ते खोजना हो। और आखिर में बात करते हैं उन सवालों की, उन बहसों की जो आज भारतीय समाज में चल रही हैं और जो हमारा आने वाला कल तय करेंगी। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की रिपोर्ट कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने रखती है।
ये हेट स्पीच से जुड़े आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 88% घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में रिपोर्ट हुईं और ईसाई विरोधी हेट स्पीच में 41% की बढ़ोतरी देखी गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये समाज के लिए एक बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, एक नया शब्द शायद सुनने में आया होगा, डिजिटल अरेस्ट। ये है क्या? ये असल में एक नया साइबर फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स पुलिस ऑफिसर बनकर लोगों को डराते हैं और पैसे ऐंठते हैं। ये एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी के साथ खतरे भी नए-नए तरीकों से सामने आ रहे हैं। और अब एक ऐसा मुद्दा जिस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा का कट ऑफ गिराकर -40 कर दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम देश के अस्पतालों को चालू रखने के लिए क्वालिटी से, अपने भविष्य के डॉक्टरों के स्टैंडर्ड से समझौता कर रहे हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। और इन सारी बहसों के बीच सुप्रीम कोर्ट की ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। सामाजिक समानता तभी आएगी जब एक जज का बच्चा और एक सब्जी वाले का बच्चा एक ही स्कूल में साथ बैठेंगे। ये एक आदर्श है, एक लक्ष्य है जो हमें याद दिलाता है कि इन सब चर्चाओं का आखिर मकसद क्या होना चाहिए। तो दिन भर की इन तमाम खबरों के बाद हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आज की ये जो सुर्खियां हैं, राजनीति, अदालतें, त्योहार, संकट, इनमें से कौन सी कहानी है जो आगे चलकर वाकई में इतिहास बनेगी? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।